सिटी बीट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसा का जवाब देने के लिए मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना किया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या और हिंसा के विरोध में आज भोपाल बीजेपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा वरिष्ठ नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कृषि मंत्री कमल पटेल, बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी धरने पर बैठे हो। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं हिंसा पर ममता बनर्जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। आम जनमानस के ऊपर भी जिस प्रकार से हत्या, आक्रमण, लूट, बलात्कार करने के जो जघन्य अपराध पश्चिम बंगाल के अंदर वहां की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो करने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस बात को लेकर के धरने पर बैठे हैं कि बंगाल के अंदर जो आक्रमण और लूट और आगजनी जिस प्रकार से हो रही है, इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो कर रही है, वो ये न समझे कि बंगाल का कार्यकर्ता अकेला है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है। पानी की कमी से लगातार परेशान हो रहे हैं क्षेत्रीय निवासी, नाली का पानी पीने पर मजबूर हैं। एक ओर जहां नगर निगम प्रशासन लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन लोगों के स्वास्थ्य से कर रहा है खिलवाड़। जनता नगर फेज 3 में नल के वॉल के आसपास मची गंदगी से नल के वॉल में मिल रहा है नालियों का पानी। लोग वही पानी पीकर पड़ रहे हैं बीमार। नगर निगम प्रशासन को लगातार शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। जनता नगर फेज 3 में लगभग 3000 परिवार पी रहे हैं यही नाली का गंदा पानी, जिसके बाद पड़ रहे हैं बीमार। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने लगाया सरकार पर बड़ा आरोप, कहा जनता को बेवकूफ बना रही है सरकार। आज 5 मई से वैक्सीन लगेगा। वैक्सीन की यह स्थिति है कि 18 से ज़्यादा लोगों को जो इंजेक्शन लगना था, नवीन स्कूलों को 100 इंजेक्शन दिए गए। कुल मिलाकर लोगों को बेवकूफ बना रही है सरकार, यह कहना है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का। उन्होंने कहा पहले वैक्सीन बेच देती है सरकार, अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। अब अफगानिस्तान छोटे छोटे देशों से भीख मांग रहे हैं। वहीं शर्मा बंगाल हिंसा धरने पर कहा कि दूसरी तरफ धरना दे रहे हैं, चुनाव हार गए हैं, बंगाल में 100 वोट भी नहीं ला पाए, धरना देने हैं ये जाए बंगाल। कुल मिलाकर सरकार का सिस्टम फेल हो गया है। जेपी अस्पताल जो भोपाल का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे वैक्सीन बंद कर दी। अरे भाई, जेपी अस्पताल हो, जितनी भी संजीवनियाँ हैं, जितनी डिस्पेंसरियाँ हैं, यहाँ सब पे लगना चाहिए ना। अब स्कूल कॉलेज में क्या लगा रहे हो भाई? जहाँ आदमी जाता है, जहाँ लोग होते हैं, और 100 लोगों को लगा रहे हैं 18 साल से ऊपर वाले, वहाँ भीड़ लग रही है। कुल मिला के कोरोना से बचने के इनके जितने भी उपाय हैं वो सब फेल हो चुके हैं। और हाई कोर्ट दिल्ली का ये कहना है केंद्र सरकार से कि आप आंख मूंद सकते हो, लेकिन हम आंख नहीं मूंद सकते, जनता को मदद करना होगी। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कह रहे हैं। कुल मिला के स्थिति बद से बदतर है। दवाओं की कालाबाजारी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीमीटर महंगे बिकने पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई, कीमत से ज़्यादा बेचने पर रासुका के तहत होगी कार्रवाई, सैनिटाइजर हो चाहे दवाई सभी शामिल होगा इसमें। निजी अस्पतालों की लूटमार पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई होगी उन अस्पताल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं। मंत्री लगातार प्रवास कर रहे हैं, अधिकारी हमारे लगातार चिंता कर रहे हैं। आज हम ऑक्सीजन के क्षेत्र में हम सरप्लस हो गए। आज कहीं भी हाहाकार की स्थिति नहीं है। केसों के मामले में अब हमारी पूरी साइकिल बन गई है, चेन बन गई है।
जितने केस आज निकल के आ रहे हैं 12,000 कुछ, तो हमारे 11,700 कुछ वापस डिस्चार्ज होके भी लगातार उतने ही केस जा रहे हैं और भयावहता समाप्त हो गई है। पॉजिटिविटी रेट हमारी 85% के ऊपर चली गई है। आज हमारे जो 27 अप्रैल में एक्टिव केस जो थे वो 94,276 थे। आज 4 मई आते आते तक घट गई, 86,000 रह गए हैं। भोपाल वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी से भरा ट्रक जब्त किया। वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध लकड़ी से भरा हुआ ट्रक जब्त किया है। अवैध लकड़ी से भरा हुआ ट्रक श्यामपुर से आ रहा था भोपाल। मुखबिर की सूचना में वन विभाग उड़नदस्ता ने रोशनपुरा चौराहे पर इसे जब्त कर लिया है। बिना अनुमति आ रही थी आयशर ट्रक में भरकर श्यामपुर से भोपाल अवैध लकड़ियां। ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हुआ रोशनपुरा चौराहे पर लकड़ी से भरा ट्रक। ड्राइवर ने ट्रक खराब होने के बाद तुरंत लकड़ी भरने के लिए बुलाया मौके पर दूसरा ट्रक। वन विभाग उड़नदस्ते की टीम को देख लकड़ी से भरा ट्रक छोड़कर भागा ड्राइवर। आपसी विवाद के चलते पति ने किया पत्नी पर चाकू से वार। जबलपुर के ओमती थाना अंतर्गत घंटा घर के पास रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी पत्नी राबिया और किराएदार शकील की चाकू मारकर हत्या कर दी है। देर रात हुई इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। ओमती थाना क्षेत्र के पास घंटा घर के पास रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम का देर रात को अपनी पत्नी राबिया के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान वह गुस्से में घर के बाहर निकला और सामने खड़े किराएदार शकील के पेट में भी चाकू मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। कुछ मामला नहीं, शकील जो रहा हमारे यहाँ घोड़े पालता था, घोड़े पाले रहे, वो हमको किराया देता था, उसमें हम अपना घर चलाते थे। आदमी नहीं है हमारा, और ये लड़की और ये दामाद हमारे पास ही रहता था। इसकी 3 बच्ची हैं छोटी छोटी। उसके बाद मैं ये आज पता नहीं क्या हुआ, खाना खाया अंदर, खाना खाने बाद लड़की से बहस करा, बहस करके बाहर निकला। शकील खड़ा रहा अपनी बग्घी के पास, वहाँ निकल के एकदम शकील के पहले पेट में चाकू मारा। वो भागा मोहल्ले साइड, और लड़की जैसे ही अंदर से बाहर आई है दौड़ के, तो लड़की की छाती पे चाकू मार दिया इधर पे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया कोविड-19 सहायता केंद्र का निरीक्षण। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोविड-19 सहायता केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर अविनाश लावण्या और नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी मौजूद रहे। मंत्री सारंग ने सहायता केंद्र पर पहुंचकर मरीजों से बातचीत की तथा उनका हाल चाल भी जाना। विगत 1 हफ्ते 10 दिन से भोपाल की पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट आई है, और उसमें बहुत बड़ा कारण ये कोविड सहायता केंद्र भी है, क्योंकि लगभग 5 से 7 हज़ार लोगों को हमने यहाँ से मेडिकल किट उपलब्ध कराए हैं जिनको लक्षण थे। तो ये निश्चित रूप से जब जिनको लक्षण है, हो सकता है उनको कोविड रहा हो, पर जो प्राथमिक उपचार के बाद वो घर पे ही ठीक हुए हैं। इसमें शासन की जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी हॉस्पिटल पूर्व में जो रेट ले रहा था कोविड से पहले, उसके 140% से ज़्यादा के रेट्स वो लोग नहीं चार्ज करते। इस बीच में अभी सर नए भी हॉस्पिटल्स आ गए कोविड में, जैसे रातीगढ़ का एक। देखिए, जो नए हॉस्पिटल्स आए हैं वे सब हॉस्पिटल्स भी पहले से संचालित ज़रूर थे, केवल उन्होंने कोविड की सर्विसेज अलग से ऐड की हैं। तो क्योंकि वो पूर्व में संचालित थे, तो उनकी जो पूर्व की दरें हैं उसके आधार पर ही हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।